अगर हमारे पास सेट ए जो है सेट बी का सबसेट हो, ठीक है, यानी एक ऐसा केस जिसमें एक सेट दूसरे का सबसेट हो, तो उस केस में हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो वेन डायग्राम से किस तरह से स्टडी करेंगे, आज हम इस पे बात करेंगे। लेट्स से हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो कि 1 से 10 तक एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एंड अप टू 10, ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सेट ए जो है अगर उसके एलिमेंट में 2 3 4 रखूं तो इसका मतलब है कि अगर सेट ए जो है वो बी का सबसेट हो तो फिर ये 2 3 4 जो है ये सेट के अंदर शामिल होंगे, सेट बी के अंदर। इसके अलावा हम कर लेते हैं 7 8 एंड 9, तो ये हमारे पास सेट बी है। अब यहाँ से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। अब अगर सेट ए बी का सबसेट हो तो ये बात हमें पता है कि उनकी यूनियन क्या होगी, सेट बी ही होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे वेन डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है, और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे हम सबसे पहले एलिमेंट्स लिखते हैं। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 3 एंड 4। अब चूंकि ए जो सेट है वो बी का सबसेट है तो इसका मतलब अगर मैं बी के अंदर ही लाई कर रहा है ए, तो इसका मतलब जब मैं बी के सेट एलिमेंट लिखूंगा तो सिर्फ वो एलिमेंट लिखूंगा जो बी सेट के अंदर है, यानी 7 8 जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये बी के, अब अगर ओवरऑल देखें बी, तो बी ओवरऑल पूरे का पूरा सेट है, उस बी के सेट से ही हमने उसका सबसेट निकाला था, सेट ए, ठीक है। अब अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, जो कि हमारे पास यू माइनस ए यूनियन बी के इक्वल है, तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी देखनी है कि ए यूनियन बी क्या है, ठीक है। अब ए यूनियन बी जो सेट बी ही होगा, इसलिए अगर हम बी सेट को यहाँ पे कलर कर दें, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा जी ए यूनियन बी को। अब अगर सेट बी अगर यूनियन में से सेट बी निकाल दी जाए तो इससे पहले हम जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो भी लिख लेते हैं जिससे हमें चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब देखिए 2 3 4 7 8 9, ठीक है, 1 मिसिंग है बिकॉज यूनिवर्सल सेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का था, 1 मिसिंग है, ठीक है, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है और इस तरह से 10 भी मिसिंग है। तो ये इस तरह से यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम यू में से सेट बी निकाल दें पूरा, ठीक है, तो हमारे पास जो सेट बच जाएगा वो बेसिकली हमारे पास जो सेट होगा वो होगा जी, यहाँ पे हम इसको कलर कर देते हैं। चलें इस दफ़ा हमने येलो नहीं कोई और रेड कलर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास है डिफरेंस। तो यहाँ से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, यानी इसको डिस्क्राइब करें डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं जी कि इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ड्रैग अप, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ जी कि जो ब्लू शेडेड रीजन है, ब्लू शेडेड रीजन, ठीक है, ब्लू शेडेड रीजन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी, रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो रेड शेडेड रीजन है, रेड शेडेड रीजन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये इस पे अब प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम ले ले तो लेट सपोज हमारे पास एक सेट है जो है सेट बी जो है, लेट सपोज एक ऐसे स्टूडेंट पे जो है वो कंप्रोमाइज कर रहा है, ठीक है, जो कि लेट सपोज हम इस तरह मेंशन कर लेते हैं, सेट बी जो है वो ऐसे स्टूडेंट पे है जो तमाम के तमाम क्या है, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, इंटेलिजेंट भी हैं और हार्ड वर्किंग भी हैं, इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्किंग, ठीक है, प्लस हार्ड वर्किंग, ठीक है। अब लेट सपोज हम जो है वो एक ऐसा सेट लेते हैं कि जो ए सेट है, लेट सपोज ये ऐसा स्टूडेंट पे सेट है जो सिर्फ इंटेलिजेंट है, ठीक है, जो सिर्फ क्या है, इंटेलिजेंट है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि ए सिर्फ जो है वो इंटेलिजेंट है, बी के अंदर इंटेलिजेंट प्लस जो है वो हार्ड वर्किंग दोनों है। इसका मतलब है कि अगर हम बी की ए से यूनियन लें तो वो इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्किंग ही आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने बी सेट से ही एक सेट ए सेट निकाला था कि हमने बोला इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्किंग सेट बी को डिफाइन करते हैं। जबकि अगर हम सेट बी में से एक और सेट निकालें जो कि बी का सबसेट हो जैसे ए, ये वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब अगर हम पूरे क्लास में से जितने भी तरह के और करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, कुछ जो है वो डल है, ठीक है, कुछ एवरेज हैं, अगर हम इस पूरे सेट में से अगर इंटेलिजेंस प्लस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का सेट निकाल दें तो हमारे पास जो शेडेड रीजन एरिया जिसको हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से जाहिर करें वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा जी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं ये लिख दूँ कि स्टूडेंट्स, ठीक है, कैरिंग अदर करेक्टरिस्टिक्स, स्टूडेंट्स हैविंग अदर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये रेड को जो शो कर रहा है हैविंग अदर करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, स्किल्स कह लें या कुछ भी कह लें,
कैरेक्टरिस्टिक्स इज द बेटर वर्ड क्योंकि उसके अंदर दोनों तरह से आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये देखा जी आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी हमने इसको स्टडी कर लिया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को, और वेन डायग्राम्स के थ्रू देखा कि वेन डायग्राम किस तरह से हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं।